हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट जीके के सभी विषयों को समग्र रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के विविध के चैप्टर को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हो विविध का जो होता है उसमें सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस चैप्टर के या उस सब्जेक्ट के, वो सारे दोस्तों जुड़ के सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत के विविध चैप्टर को देखेंगे, जो कॉम्पिटिटिव हर वनडे एग्जाम के लिए, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, सबके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके के रूप में। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के देखो दोस्तों, में लेखक बताने हैं। आप लोग जानते हैं आनंद मठ। तो दोस्तों आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी विकल्प नंबर 2। थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों, आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बना के अध्ययन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है दोस्तों, राष्ट्रगीत से संबंधित, आप लोग जानते ही होंगे। तो आनंद मठ वहीं से जुड़ा हुआ दोस्तों, उसके भी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता विनोबा भावे थे, यानी विकल्प नंबर 2 हमारा आंसर होगा। दोस्तों हम लोग विकल्प नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 में टिक करेंगे और चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमें बताने हैं दोस्तों। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। कौन दोस्तों? अरविंद घोष, यानी विकल्प नंबर डी हमारे यहाँ पे दोस्तों लाइफ डिवाइन में विकल्प नंबर डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन और आंसर हमारे बराबर स्पष्ट हो सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1774 में स्थापित। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी, के प्रवर्तक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, उसके प्रवर्तक विलियम जोन्स। कौन से जुड़े हुए हैं दोस्तों? वो विलियम जोन्स हैं। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, ये हमें बतानी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे देश की संविधान सभा गठित हुई थी दोस्तों, मार्च 1946 में। आप लोग जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हम लोगों को बताना है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। ये विविध का है, आधुनिक भारत, इसमें टोटल दोस्तों मॉडर्न इंडिया के टोटल दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, जो जितने दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं वो सब विविध के रूप में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सारे क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चला है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता बताने हैं, तो वो हैं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी विकल्प नंबर हमारा बी यहाँ पे आंसर होगा। हम लोग विकल्प नंबर बी को करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, ये हमें बतानी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आनंद मठ। कहाँ से दोस्तों? आनंद मठ, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर बात भी कर चुके हैं दोस्तों, हम लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताने दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शक संवत। कहाँ से दोस्तों? शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था, ये हमें बताने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड लुटियंस, यानी विकल्प नंबर ये, एडवर्ड लुटियंस, विकल्प नंबर ये। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये हमें बताना है दोस्तों। चित्रा है, कपाल कुंडला है, द कोड डांसर है, चित्रांगदा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों हमें बताने हैं नहीं, क्या बताना है दोस्तों? नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। तो दोस्तों चित्रा भी उनकी है, द कोड डांसर भी है और चित्रांगदा भी, ये तीनों दोस्तों रविन्द्रनाथ की कृति है। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों कपाल कुंडला। कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प नंबर बी, जो कि नहीं बताना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। हम लोग इसका आंसर देते हैं, तो है दोस्तों 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ, का निर्माण कार्य पूरा हुआ? 12 नंबर में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी आ रही थी। 12 का दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी रीडिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था, ये हमें बताने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन शामिल था, तो वो शामिल थे दोस्तों एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। हम लोग विकल्प नंबर ये को आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर सी, यानी कौन? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, ये 15 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, आप लोग जानते ही हैं, मैडम भीखा जी कामा, यानी विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा 15 नंबर में। 16 देखते हैं। देवदास उपन्यासकार के लेखक बताने हैं दोस्तों, या रचनाकार पूछा जा रहा है। तो 60 का आंसर होगा दोस्तों शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, यही थे देवदास उपन्यास के रचनाकार, यानी विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। घुमा के वही क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है, आप लोग चित्रा पढ़ ही आए। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा दोस्तों? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा 17 नंबर क्वेश्चन में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रेम पचीसी के रचनाकार हमें बताने 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं दोस्तों प्रेमचंद, यानी विकल्प नंबर हमारा ये आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों 19 नंबर पे। क्षुधित पाषाण, क्षुधित पाषाण पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी हांगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण 19 नंबर में दोस्तों। तो इसके रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी फिर दोस्तों हमारा घूम घाम के वही विकल्प नंबर सी आंसर। अगला चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक की रचयिता कौन है, हमें बताना है 20 में दोस्तों। तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई, ये पूछा जा रहा है 21 में दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोलकाता। कहाँ पे दोस्तों? वो कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया था? कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, आप लोग सुने होंगे। चलिए 21 हो गया दोस्तों। 22 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम से कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके दोस्तों, क्योंकि समय की अपनी सीमाएँ हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये 22 में पूछा जा रहा है। पहला समाचार पत्र दोस्तों 22 में, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जेम्स हिक्की। कौन दोस्तों? जेम्स हिक्की। अगला 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री 23 नंबर में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। कौन दोस्तों? राम मनोहर लोहिया। हमारा 23 हो गया दोस्तों। 24 पे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक बताने दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है 24 नंबर में? तो वो हो जाएंगे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी विकल्प नंबर ये पोस्ट ऑफिस के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा, इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? इस्पात का चौखटा दोस्तों, बार बार जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं रिवीजन करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ सके, आप प्रिपेयर रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है
इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर ये ICS, भारतीय नागरिक सेवा। अगला चलते हैं दोस्तों 26 नंबर पे, गोदान बताना है दोस्तों। रचनाकार काफ़ी हाईलाइटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद जी हमारे होंगे दोस्तों 26 में, ये नंबर विकल्प। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, भारत भारती दोस्तों 27 में पूछा जा रहा है, तो भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त होंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम समय लेकर दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा इस पर सक्रिय रहिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को रिवीजन जरूर कीजिए। 27 का हमारा ये नंबर विकल्प बनना है। डी नंबर भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। 28 पे चलते हैं दोस्तों, सैडलर आयोग का बताना है दोस्तों। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? 28 में ये बताने दोस्तों, तो सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किससे दोस्तों? शिक्षा से, यानी विकल्प नंबर हमारा डी आंसर होगा। अगला चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया? कब से लागू कर दिया प्रांतीय स्वायत्तता, ये हमें बताने 29 में दोस्तों। तो बार बार इसको पढ़ चुके होंगे दोस्तों। इंडिया एक्ट कौन सा है दोस्तों? 1935, यानी विकल्प नंबर हमारा डी आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी। चलिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने किया था दोस्तों? 30 में बताना है। आप लोग जानते हैं अली बंधुओं ने। अली बंधु में कौन कौन आते हैं आप लोग जानते होंगे दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ये हमें बताने दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी विकल्प नंबर हमारा डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है? राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। ये दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम लोग इनसे निकालते हैं दोस्तों। अब चलिए, हमारे पास 4 कूट हैं। अब पहला पढ़ते हैं दोस्तों फिर से हम, और रिवीजन करके इसका आंसर निकालते हैं। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा था दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही। यानी एक भी सही, दो भी सही। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें सी नंबर विकल्प, यानी एक और दो दोनों सही हैं। विकल्प नंबर सी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना हमें 33 में बताने दोस्तों। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। कौन दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये हमें बताना है 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर। कौन दोस्तों? लीडर थे वो। विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा दोस्तों। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो होगा दोस्तों लीडर, यानी विकल्प नंबर बी। चलते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35, झंडा गीत किसने लिखा? ये हमें बताना है। झंडा गीत किसने लिखा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद, यानी विकल्प नंबर हमारा बी आंसर होगा। झंडा गीत दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, कौन से एक्ट के अनुसार स्वीकार किया गया? यह बताने दोस्तों। तो किया गया था 1853, यानी 1853, यानी विकल्प नंबर हमारा बी आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन पे, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस, दोस्तों एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 1786 का एक्ट, यानी एक्ट ऑफ 1786, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। चलते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? 38 में बताने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी विकल्प नंबर हमारा डी आंसर होगा 38 का। 39 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 39 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो
1947 के बाद सर्वाधिक योगदान देने वाली कौन थी दोस्तों? वो थी अरुणा आसफ अली, यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा ये आंसर बनेगा। तो विकल्प नंबर ये को आंसर करते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा दोस्तों? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, हमारा आंसर वही आएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी विकल्प नंबर सी। 41 दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये हमें बताने 41 में किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 41 में बताना है दोस्तों। तो हुआ था दोस्तों 1936, यानी विकल्प नंबर सी में पृथक हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि एक सुमेलित करने का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पहला है, दूसरा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और आवर इंडियन मुसलमान्स, ये 4 दोस्तों बुक्स हैं। इनके लेखक एक तरफ ताराचंद, W हंटर, राजा राममोहन राय, के दत्ता, ये लेखक हैं दोस्तों। आप थोड़ा इसमें एलिनेशन जरूर हुआ। 41वें BPSC 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका मिलान करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद, बिल्कुल राइट है दोस्तों, पहला बिल्कुल राइट है। विकल्प में चलते हैं। विकल्प हमारा आंसर भी आ चुका है दोस्तों। विकल्प क्या देखना है, ये देखिए BCD तीनों कट चुके हैं। हमारा आंसर पहले ही एलिमिनेट करने से दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी ईजी। आप थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएं, तुरंत अपने उत्तर तक पढ़ेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसमें। चलिए दोस्तों देखिए, अब पहला ही आंसर आ चुका है, हमें ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बड़ा, आंसर बहुत ही ईजी। दूसरा दोस्तों देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार दोस्तों मिला हुआ ही है, के दत्ता हो जाएंगे, बी का आपका 4 हो जाएगा, और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस दोस्तों राजा राममोहन राय का है, और आवर इंडिया मुसलमान दोस्तों W हंटर का है, यानी 1432 1432 आपके विकल्प नंबर ये में ही है दोस्तों। आप विकल्प नंबर ये को आराम से टिक कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पे, 43 नंबर क्वेश्चन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 का में बना था, उसको किसने रद्द किया था, ये 43 में बताना है दोस्तों। तो रद्द किया था किसने दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने। और नियमित रूप से जनगणना कराने वाले भी यही हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है। तो वो कर थे दोस्तों तारकनाथ दास। कौन दोस्तों? तारकनाथ दास, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पे। इंडियन अनरेस्ट दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट लिखा हुआ का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके उत्तर हो जाएंगे वेलेंटाइन सिरोल। कौन दोस्तों? वेलेंटाइन सिरोल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। स्वदेश वाहिनी के संपादक बताने हैं दोस्तों। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं के रामकृष्ण पिल्लई। कौन दोस्तों? के रामकृष्ण पिल्लई, यानी विकल्प नंबर सी। 47 पे चलते हैं दोस्तों आज का। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, ये पूछा जा रहा है 47 में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो था तमिल में। किस में दोस्तों? तमिल में नहीं छापा जाता था, हमें नहीं बताना था दोस्तों। तो आ जाएगा विकल्प नंबर सी, तमिल में नहीं छापा जाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? 48 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पे जोर नहीं दिया जाता था दोस्तों, हमें नहीं बता, सॉरी दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर विशेष जोर दिया जाता था? तो दोस्तों वो होगा प्राथमिक शिक्षा, यानी विकल्प नंबर सी। इसको हम लोग टिक करते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था दोस्तों, नहीं पूछा गया इसमें। UPPCS 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज के सेकेंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसमें हम दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आने वाले वीडियोस में इसके बाकी प्रश्नों को कवर किया जाएगा दोस्तों। इससे 2 या 3 विविध से दोस्तों वीडियोस बनेंगे, आप सारे वीडियोस को देखें दोस्तों। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया के तीनों दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का दोस्तों विविध का पोर्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप जानते हैं लूसेंट जीके में विविध से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको
3 या 4 वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें दोस्तों, इनका रिवीजन आप ज़रूर कीजिएगा। लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ से कवर रहेंगे दोस्तों। तो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कौन सा दोस्तों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये बताना दोस्तों वो कौन थे? वेलेस्ली। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। यानी हमारा क्वेश्चन विकल्प नंबर ये होगा दोस्तों, हम विकल्प नंबर ये को आंसर करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का पहला वीडियो विविध मिसलेनियस से आधुनिक भारत, तीनों टॉपिक को लेकर दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियोज़ में क्लियर करेंगे दोस्तों। आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को क्रमवार देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब रखें, ताकि सारे वीडियोस क्रमवाइज आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में।